इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर एक ऐसे शख्स को अब बुलाना चाहूँगा कि द अंडरग्राउंड पोइट्स की जब नींव रखी गई तो मैंने और उनने साथ में रखी थी धीरेन्द्र के साथ मिलकर। और आज का जितना भी सफ़र रहा है हमारे साथ, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है हमारे बीच। ये मोहब्बत पे भी लिखते हैं और ये वीर रस पे भी लिखते हैं, जो ये कहते हैं कि कहाँ मोहब्बत कर पाओगे तुम, कहाँ मोहब्बत कर पाओगे तुम तो उलझे हो चेहरों में। और ये वही कवि हैं जो ये लिखते हैं कि मेरी आंखों में जो दिखता है, मेरी आंखों में जो दिखता है वो सैलाब तो केवल झांकी है। और ऐसी अनेक रचनाएं जहां वीर रस के साथ साथ मोहब्बत को संगम में लाते हुए इस मंच पर मैं बुलाना चाहूँगा पीयूष शर्मा जी को, जो ना केवल कविता के क्षेत्र में, ना केवल कविताओं के क्षेत्र में, बल्कि अलग अलग मंचों पर राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में भी हमारे साथ रहे हैं और अनेक मंचों पर इन्होंने अपने नाम को सिद्ध किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, इन्होंने हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को रखा है और आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पीयूष शर्मा जी के लिए। शुक्रिया धीरेन्द्र, अविरल शुक्रिया। सबसे पहले सारे जो वरिष्ठ लोग मेरे पीछे मेरे यहाँ पंक्ति में बैठे हुए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मेरे अशारों को पहली बार सुनने वालों, सुनने से पहले ये समझ लेना कि ये शायर तुम्हें बददिमाग भी लग सकता है। मेरे अशारों को पहली बार सुनने वालों, सुनने से पहले ये समझ लेना कि ये शायर तुम्हें बददिमाग भी लग सकता है या खुशबुए तमाम भी लग सकता है। मेरे अशारों को पहली बार सुनने वालों, सुनने से पहले ये समझ लेना ये शायर तुम्हें बददिमाग भी लग सकता है या खुशबुए तमाम भी लग सकता है। ज़माने भर में इसकी बातें फ़लसफ़ा बताई जाती हैं, ज़माने भर में इसकी बातें फ़लसफ़ा बताई जाती हैं। ये फूल तो नहीं है शायद पर खिलने की कला इसे आती है। ये फूल तो नहीं है शायद पर खिलने की कला इसे आती है। ये धूप भी लिखता है, ये छाँव भी लिखता है। ये धूप भी लिखता है, ये छाँव भी लिखता है। ये शहर भी लिखता है, ये गाँव भी लिखता है। ये धूप भी लिखता है, ये छाँव भी लिखता है। ये शहर भी लिखता है, ये गाँव भी लिखता है। ये प्यार भी लिखता है, ये व्यापार भी लिखता है। ये प्यार भी लिखता है, ये व्यापार भी लिखता है। ये यार भी लिखता है, ये तकरार भी लिखता है। ये यार भी लिखता है, ये तकरार भी लिखता है। ये राष्ट्र जड़ों में धंसा हुआ, ये राष्ट्र जड़ों में धंसा हुआ संविधान का पाँव भी लिखता है। ये राष्ट्र जड़ों में धंसा हुआ संविधान का पाँव भी लिखता है। ये लोकतंत्र के दामन पर राजनीति का घाव भी लिखता है। ये लोकतंत्र के दामन पर राजनीति का घाव भी लिखता है। अब समझ लिया तो आओ चलो, अब समझ लिया तो आओ चलो, इस शायर से परिचय करवाता हूँ। उर्दू को प्रेम का भेंट दिए, हिंदी को इश्क नज़र करवाता हूँ। आओ तुम्हारा इस शायर से मैं परिचय करवाता हूँ। आओ तुम्हारा इस शायर से मैं परिचय करवाता हूँ। क्या बात। मैंने अपने आप को बददिमाग इसलिए कहा, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो, मैंने अपने आप को बददिमाग इसलिए कहा क्योंकि मंचों की तासीर के अनुसार कविता पाठ करना ये अभी तक मैं सीख नहीं पाया हूँ। मंच पर फ्लैक्स भले ही भगवा रंग का हो या चटक हरे रंग का हो, मेरी कविताओं पे उनका जो रंग है आज तक नहीं चढ़ पाया। आप मुझे कलम थमा दीजिए, कमल थमा दीजिए या पंजा पकड़ा दीजिए, मेरा जो लिखावट है वो जहन की उसी कसौटी पर उसको परखता है जिस कसौटी पर मैं अपनी बाकी जीवन के सही या गलत का मूल्यांकन करता हूँ। क्या बात, क्या बात। कि हर्फ हर्फ कर लफ्ज बनाऊं, मैं हर्फ हर्फ कर लफ्ज बनाऊं या लफ्जों से नज्म सजाऊं। मैं हर्फ हर्फ कर लफ्ज बनाऊं या लफ्जों से नज्म सजाऊं। मैं नाभि से अधर गेसू से कमर, मैं नाभि से अधर गेसू से कमर तक का कोई मधुर श्रृंगार लिखूं या अंत्य व्यथा में बीते क्षण पर कोई विरह का राग लिखूं। या अंत्य व्यथा में बीते क्षण पर कोई विरह का राग लिखूं। मैं गुनगुनाती धूप का गीत लिखूं या सर्द रात का शीत लिखूं।
मैं गुनगुनाती धूप का गीत लिखूं या सर्द रात का शीत लिखूं, मैं संघर्ष भरे इस जीवन को कभी हार लिखूं कभी जीत लिखूं, मैं संघर्ष भरे इस जीवन को कभी हार लिखूं कभी जीत लिखूं, मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं, मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं इस असमंजस में आज, मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं इस असमंजस में आज, और किस दुविधा से जूझ रहा हूं ये राज बताऊं आज, किस दुविधा से जूझ रहा हूं ये राज बताऊं आज। मुझे इल्म है इस बात का कि ये जमाना क्या कहता है, मुझे इल्म है इस बात का कि ये जमाना क्या कहता है, पर मैं वो लिखता हूं जो मेरे अंदर लहू बनकर बहता है, मैं वो लिखता हूं जो मेरे अंदर लहू बनकर बहता है। मेरा जो इस ऑडिटोरियम से और इस यूनिवर्सिटी से जो नाता है करीब 8 साल पुराना है। राजस्थान से 2011 में मैं पहली बार पंजाब आया, इस यूनिवर्सिटी का ही मैं छात्र था, इंजीनियरिंग की, यहाँ से MBA किया। तो आपके सामने मैं आपको बता दूँ, आपके सामने बड़ा अति विशिष्ट क्राउड बैठा हुआ है। यहाँ पर बैठा हुआ कोई शख्स दक्षिण भारत से है तो कोई कश्मीर से है, कोई वेस्ट बंगाल से है तो कोई राजस्थान से है, या यूँ कहें कि एक छोटा सा हिंदुस्तान हमारे सामने बैठा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पर ये लोग यहाँ बैठे हैं अपने घरों से दूर, शायद अपने करियर को एक आकार देने के लिए आंखों में कुछ सपने लेकर आए हैं कि सुकून दिलों का छोड़कर, सुकून दिलों का छोड़कर मैं बवंडर में रहता हूँ, सुकून दिलों का छोड़कर मैं बवंडर में रहता हूँ, मैं अपने घर से कोसों दूर जलंधर में रहता हूँ। सुकून दिलों का छोड़कर, बहुत बढ़िया, सुकून दिलों का छोड़कर मैं बवंडर में रहता हूँ, सुकून दिलों का छोड़कर मैं बवंडर में रहता हूं, मैं अपने घर से कोसों दूर जलंधर में रहता हूं। और तुम कहां मुझे ढूंढती हो पर्वतों नदियों में, तुम कहां मुझे ढूंढती हो पर्वतों नदियों में, मैं शायर हूं गहरा हूं समंदर में रहता हूं, मैं शायर हूं गहरा हूं समंदर में रहता हूं, कि सुकून दिलों का छोड़कर बवंडर में रहता हूं। कि दुनिया के इस मेले में, दुनिया के इस मेले में मुस्कुराते लम्हों की तरफ देखता हूं, दुनिया के इस मेले में मुस्कुराते लम्हों की तरफ देखता हूं, उदास हो जाता हूं जब जब मैं गजल की तरफ देखता हूं। दुनिया के इस मेले में मुस्कुराते लम्हों की तरफ देखता हूं, उदास हो जाता हूं जब जब मैं गजल की तरफ देखता हूं। और मेरी इस महफिल में तुम भी तो आई हो अपने गीत सुनाने, मेरी इस महफिल में तुम भी तो आई हो अपने गीत सुनाने, तुम महफिल की तरफ देखो मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं, तुम महफिल की तरफ देखो मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं, कि दुनिया के इस मेले में, दुनिया के इस मेले में मुस्कुराते लम्हों की तरफ देखता हूं। और मेरे घर से भी ये आसमां इतना ही सुंदर दिखता है, मेरे घर से भी ये आसमां इतना ही सुंदर दिखता है, घर से दूर रहता हूं इसलिए चांद तारों की तरफ देखता हूं, घर से दूर रहता हूं इसलिए चांद तारों की तरफ देखता हूं, कि दुनिया के इस मेले में मुस्कुराते लम्हों की तरफ देखता हूं। मेरे जो नईम सर हैं, वरिंदर सर हैं, राजन सर हैं, जसदीप सागर सर हैं, इन सबका आशीर्वाद चाहूँगा। मैं आपके सामने जो कविताएं पढ़ रहा हूँ ये वो 60% कविताओं में से हैं जो कि मुझे लगा कि शायद आप सुनना चाहेंगे। कुछ कविताएं ऐसी भी हैं 40% जो मुझे लगता है कि मैं आपको सुनाने आया हूं। आपके 60% का जो रिस्पॉन्स है उस पर डिपेंड करेगा कि 40% में जो कविताएं हैं वो कितनी आपको सुना पाऊंगा। एक बार जोरदार तालियों से मेरा हौसला अफजाई करें ताकि मैं आगे पढ़ पाऊं। कि 4 किताबें पढ़ी नहीं, 4 किताबें पढ़ी नहीं और सच्चाई भूल गए, 4 किताबें पढ़ी नहीं और सच्चाई भूल गए, ये लोग अपने अंदर की अच्छाई भूल गए। 4 किताबें पढ़ी नहीं और सच्चाई भूल गए, ये लोग अपने अंदर की अच्छाई भूल गए। और महबूब के गिराए हर आंसू का हिसाब है तुमको, महबूब के गिराए हर आंसू का हिसाब है तुमको, तुम घर पर बैठी माँ की रुलाई भूल गए। महबूब के गिराए हर आंसू का हिसाब है तुमको, तुम घर पर बैठी माँ की रुलाई भूल गए। और पैसों का गणित तो बहुत बारीकी से समझा है तुमने, पैसों का गणित तो बहुत बारीकी से समझा है तुमने, तुम बाबा की सिखाई रामायण की चौपाई भूल गए। पैसों का गणित तो बहुत बारीकी से समझा है तुमने, तुम बाबा की सिखाई रामायण की चौपाई भूल गए। और तुमने अपने बच्चों को खाली किताबें सौंप दी, तुमने अपने बच्चों को खाली किताबें सौंप दी, कवर तो बस बहुत सुंदर है अंदर छपाई भूल गए। तुमने अपने बच्चों को खाली किताबें सौंप दी, कवर तो बहुत सुंदर है अंदर छपाई भूल गए। और आप यहाँ और आपके घर मेहमान है,
और आप यहाँ, आपके घर मेहमान है। अरे गद्दे चादर तकिए सब हैं वहां, आप चारपाई भूल गए। अरे गद्दे चादर तकिए सब हैं वहां, आप चारपाई भूल गए। कि 4 किताबें पढ़ी नहीं और सच्चाई भूल गए। ये लोग अपने अंदर की अच्छाई भूल गए। और अविरल ने जिस पंक्ति से मुझे बुलाया था कि फूकों से कहीं चलती है हवा, फूकों से कहीं चलती है हवा, मेरे गीतों पे थिरकते साज हैं। फूकों से कहीं चलती है हवा, मेरे गीतों पे थिरकते साज हैं। और सांसों से कहीं लहरें उठती हैं, ऐसा मेरा अंदाज है। अरे सांसों से कहीं लहरें उठती हैं, ऐसा मेरा अंदाज है। और मेरी आंखों में जो दिखता है, मेरी आंखों में जो दिखता है, वो सैलाब तो केवल झांकी है। मेरी आंखों में जो दिखता है वो सैलाब तो केवल झांकी है। ये तो बस छोटी सी चिंगारी है, आग अभी भी बाकी है, आग अभी भी बाकी है। बहुत बहुत बेहतरीन, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो रिस्पांस मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके साथ मैं उन 40% में से पहली कविता को आपको सुनाता हूं जो कि मैं सुनाने आया हूं। आप तैयार हैं? एक बार जोरदार ताली बता के मुझे बता दीजिए। कविता का शीर्षक है गजल के। सर मेरे ख्याल आप टेक्निकलिटी में ना जाइएगा, बहर का, मात्राओं का इतना ज्ञान नहीं है मुझको, तो मेरी जो ख्याल कह सकते हैं आप इसे। शीर्षक है आपाधापी। कि रोक बिखरने ना दे मुझको, रोक बिखरने ना दे मुझको इस तूफान की आपाधापी में। रोक बिखरने ना दे मुझको इस तूफान की आपाधापी में। सारे मंजर अब सहर उठे हैं इस तूफान की आपाधापी में। रोक बिखरने ना दे मुझको इस तूफान की आपाधापी में। सारे मंजर अब सहर उठे हैं इस तूफान की आपाधापी में। माँ की ममता मलबे में मिली, बहनों की असमत रौंदी गई। माँ की ममता मलबे में मिली, बहनों की असमत रौंदी गई। बाबा की छड़ी और ऐनक खोए इस तूफान की आपाधापी में। बाबा की छड़ी और ऐनक खोए इस तूफान की आपाधापी में। कि रोक बिखरने ना दे मुझको इस तूफान की आपाधापी में। खेती के ख्वाब नीलाम हुए, दरबारों की भी हयाब की। खेती के ख्वाब नीलाम हुए, दरबारों की भी हयाब की। ईमान की कीमत अदा हुई है इस तूफान की आपाधापी में। ईमान की कीमत अदा हुई है इस तूफान की आपाधापी में। कि रोक बिखरने ना दे मुझको इस तूफान की आपाधापी में। और सारी नदियां सागर में मिलने से पहले ही कत्ल हुई। सारी नदियां सागर में मिलने से पहले ही कत्ल हुई। मैं बोतल में गंगा जल लाया हूं इस तूफान की आपाधापी में। सारी नदियां सागर में मिलने से पहले ही कत्ल हुई। मैं बोतल में गंगा जल लाया हूं इस तूफान की आपाधापी में। और बाजार का मत पूछो हश्र पीयूष, बाजार का मत पूछो हश्र पीयूष, अपना कह कह कर लूटा गया। बाजार का मत पूछो हश्र पीयूष, अपना कह कह कर लूटा गया। अरे सब कुछ देकर बस कलम बचाई इस तूफान की आपाधापी में। सब कुछ देकर बस कलम बचाई इस तूफान की आपाधापी में। कि रोक बिखरने ना दे मुझको इस तूफान की आपाधापी में। उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। उसकी मर्जी है, वो मालिक है, वो जिसको चाहे जितना देगा। उसकी मर्जी है, वो मालिक है, वो जिसको चाहे जितना देगा। तुम काबिल हो तो खोल लो मुट्ठी, जितने काबिल हो उतना देगा। अरे तुम काबिल हो तो खोल लो मुट्ठी। क्या बात। उसकी मर्जी है, वो मालिक है। उसकी मर्जी है, वो मालिक है, वो जिसकी मर्जी है, वो मालिक है, वो जिसको चाहे जितना देगा। उसकी मर्जी है, वो मालिक है, वो जिसको चाहे जितना देगा। तुम काबिल हो तो खोल लो मुट्ठी, जितने काबिल हो उतना देगा। और इंकलाब कर मरना अच्छा, इंकलाब कर मरना अच्छा, गुर्बत में जीना ठीक नहीं है। इंकलाब कर मरना अच्छा, गुर्बत में जीना ठीक नहीं है। अरे सूरज बनकर सब चमक रहे हैं जिसने भी ये सपना देखा। अरे सूरज बनकर चमक रहे हैं जिसने भी ये सपना देखा। उसकी मर्जी है, वो मालिक है, वो जिसको चाहे जितना देगा। और इस शेर पे मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि उसकी मर्जी है, वो मालिक है, वो जिसको चाहे जितना देगा। और क्या बैर रखोगे इस शायर से, क्या बैर रखोगे इस शायर से, क्या बैर रखोगे इस शायर से, तुमको इसका पता नहीं है।
क्या बैर रखोगे इस शायर से, तुमको इसका पता नहीं है। अरे कागज पर रखकर किताब के कलम से तुमको दफना देगा। अरे कागज पर रखकर किताब के कलम से तुमको दफना देगा। उसकी मर्जी है, वो मालिक है, वो जिसको चाहे जितना देगा। उसकी मर्जी है, वो मालिक है, वो जिसको चाहे जितना देगा। तुम काबिल हो तो खोल लो मुट्ठी, जितने काबिल हो उतना देगा। आपकी जरूरत हो तो कुछ और, कि समंदर लबों में सिए बैठे हो, समंदर लबों में सिए बैठे हो, ऐसा कौन सा दर्द लिए बैठे हो। समंदर लबों में सिए बैठे हो, ऐसा कौन सा दर्द लिए बैठे हो। सुना सवेरा बहुत पसंद है तुमको, सुना सवेरा बहुत पसंद है तुमको, ना जाने कितनी रात जिए बैठे हो। सुना सवेरा बहुत पसंद है तुमको, ना जाने कितनी रात जिए बैठे हो, और तुमने उसकी मासूम मोहब्बत ठुकरा दी। वरिंदर सर, तुमने उसकी मासूम मोहब्बत ठुकरा दी। तुम होश में भी हो या पिए बैठे हो, तुमने उसकी मासूम मोहब्बत ठुकरा दी। तुम होश में भी हो या पिए बैठे हो, कि समंदर लबों में सिए बैठे हो, ना जाने कौन सा दर्द लिए बैठे हो। और जब मादा ही नहीं तुम में खड़ा होने का, जहां मादा ही नहीं तुम में खड़ा होने का, तो क्या फर्क पड़ता है किधर बैठे हो। जब मादा ही नहीं तुम में खड़ा होने का, तो क्या फर्क पड़ता है किधर बैठे हो। और सुना है बहुत पैसे वाले गरीब हो तुम, तो सुना है बहुत पैसे वाले गरीब हो तुम। सच कहो कितना उधार दिए बैठे हो। सुना है बहुत पैसे वाले गरीब हो तुम। सच कहो कितना उधार दिए बैठे हो, कि समंदर लबों में सिए बैठे हो, ऐसा कौन सा दर्द लिए बैठे हो, ऐसा कौन सा दर्द लिए बैठे हो। कि जो नाम से थे वो नाम से रहे, जो नाम से थे वो नाम से रहे, हम तो अलग अपने काम से रहे। जो नाम से थे वो नाम से रहे, हम तो अलग अपने काम से रहे। और हम कमरे में बैठे भी खास हो गए, वो महफिल में रहकर भी आम से रहे। अरे हम कमरे में बैठे भी खास हो गए। जो नाम से थे वो नाम से रहे, हम तो अलग अपने काम से रहे। हम कमरे में बैठे भी खास हो गए, वो महफिल में रहकर भी आम से रहे। और क्यों सिखाते हो इन्हें अच्छे बुरे का फर्क, क्यों सिखाते हो इन्हें अच्छे बुरे का फर्क, ये तो शराबी हैं साहब अपने जाम से रहे। क्यों सिखाते हो इन्हें अच्छे बुरे का फर्क, क्यों सिखाते हो इन्हें अच्छे बुरे का फर्क, ये तो शराबी हैं साहब अपने जाम से रहे। और कल सुबह इस जंगल में शिकारी आने वाले हैं, कल सुबह इस जंगल में शिकारी आने वाले हैं, परिंदों से कह दो कि पेड़ों पर शाम से रहें। कल सुबह इस जंगल में शिकारी आने वाले हैं, परिंदों से कह दो कि पेड़ों पर शाम से रहें। और क्यों बहाते हैं सड़कों पर मासूमों का लहू ये लोग, क्यों बहाते हैं सड़कों पर मासूमों का लहू ये लोग, जिनके पुरखे नानक मोहम्मद यीशु और राम से रहे। क्यों बहाते हैं सड़कों पर मासूमों का लहू ये लोग, जिनके पुरखे नानक यीशु मोहम्मद और राम से रहे। जो नाम से थे वो नाम से रहे, हम तो अलग अपने काम से रहे। शराबी वाला, अच्छा, कि जो नाम से थे वो नाम से रहे, हम तो अलग अपने काम से रहे। और क्यों सिखाते हो इन्हें अच्छे बुरे का फ़र्क, क्यों सिखाते हो इन्हें अच्छे बुरे का फ़र्क, ये तो शराबी हैं साहब अपने जाम से रहे, ये तो शराबी हैं साहब अपने जाम से रहे। जो नाम से थे जो नाम से रहे। आखिरी कविता के साथ आपका विदा लेता हूँ। आखिरी, आपने एक याद दिला दी, मैं आपको पढ़ूं कि लफ्ज़ों के तीर का तरकश पूछा। मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं आपको, कि लफ्ज़ों के तीर का तरकश पूछा तो मिर्ज़ा गालिब नाम सुना। लफ्ज़ों के तीर का तरकश पूछा तो मिर्ज़ा गालिब नाम सुना। अरे गज़लों के पीर का पता किया तो मिर्ज़ा गालिब नाम सुना। लफ्ज़ों के तीर का तरकश पूछा तो मिर्ज़ा गालिब नाम सुना। गज़लों के पीर का पता किया तो मिर्ज़ा गालिब नाम सुना। और मैंने तो पहले ही ठान लिया था दुनिया को अक्स दिखाने का, मैंने तो पहले ही ठान लिया था दुनिया को अक्स दिखाने का। अरे मुझसे पहले कोई हुआ क्या ऐसा तो मिर्ज़ा गालिब नाम सुना। अरे मुझसे पहले कोई हुआ क्या ऐसा तो मिर्ज़ा गालिब नाम सुना। गज़लों के तीर का पता किया तो मिर्ज़ा गालिब नाम सुना। और इस कविता के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि कविता का शीर्षक है भूमि व्यथा। दरअसल मेरे को हिंदी और उर्दू में मेरे जो वर्ड्स हैं इतनी जल्दी परिवर्तित होते हैं कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ या कविता पढ़ रहा हूँ।
भूमि व्यथा कि दुर्लभ काल ये कैसा आया, दुर्लभ काल ये कैसा आया, ये कैसी संतानें होने लगी। दुर्लभ काल ये कैसा आया, ये कैसी संतानें होने लगी। ना मूल शेष है ना धर्म शेष, कह भारत भूमि रोने लगी। ना मूल शेष है ना धर्म शेष, कह भारत भूमि रोने लगी। दुर्लभ काल ये कैसा आया, ये कैसी संतानें होने लगी। ना मानव मानवता दिखलाए, ना धर्म धर्म के साथ चले। ना मानव मानवता दिखलाए, ना धर्म धर्म के साथ चले। इस अथर्ववेद की अग्नि में कई कर्तव्य जले, अधिकार जले। इस अथर्ववेद की अग्नि में कई कर्तव्य जले, अधिकार जले। अब प्रेम का बीज नहीं मन में, है वृक्ष घृणा का हरा भरा। अब प्रेम का बीज नहीं मन में, है वृक्ष घृणा का हरा भरा। इस ओर जहां बलवान खड़े हैं, जो उस ओर नहीं वह डरा डरा। इस ओर जहां बलवान खड़े हैं, जो उस ओर नहीं वह डरा डरा। किसी द्रुपद सुता की असमत जब, किसी द्रुपद सुता की असमत जब बाजार में यूं ही बिकती हो, किसी द्रुपद सुता की असमत जब बाजार में यूं ही बिकती हो। किसी शाहबानों के न्याय की जब दरबार में बोली लगती हो, किसी शाहबानों के न्याय की जब दरबार में बोली लगती हो, तब विवश हूं मैं ये कहने पर, तब विवश हूं मैं ये कहने पर, वह इस्लामिक ईमान नहीं। जो नारी को नारी ना समझे, उसको गीता का ज्ञान नहीं। जो नारी को नारी ना समझे, उसको गीता का ज्ञान नहीं। और काल चक्र की परिधि पर गंगा, काल चक्र की परिधि पर गंगा अपने पुण्यों को धोने लगी। ना मूल्य शेष है ना धर्म शेष, कह भारत भूमि रोने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए पीयूष शर्मा जी का। बहुत बेहतरीन पढ़कर गए हैं। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा अपने दूसरे कवि को। और यकीन मानिए, हाँ जी सर, कवि नहीं तो